हेलो एवरीवन। आज आपके सामने जो मैं आया हूँ इसका मतलब है वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 का, दैट इज़ योर टिश्यूज़। बच्चों, आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा, दैट्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड अगर हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करें जो कि आपका सेल, राइट। अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने चैप्टर नंबर 6 में। अब क्या कहता है, देखो, हमने पढ़ा था सेल, जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे सेल कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और इस वजह से उन सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब कुछ ना कुछ सेल से मिलकर बना हुआ है। अब क्या है कि जितने भी सेल्स हैं, अब अगर वो सेल कंबाइन होंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही हम नाम दे देंगे टिश्यूज का। जब आपके कई सारे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो आपके क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे। जस्ट लाइक दैट कि आप समझो, अगर कोई मकान बनता है, कोई भी बिल्डिंग बनी है, तो सबसे पहले हम क्या कंबाइन करते हैं, ब्रिक्स को कंबाइन करते हैं। ब्रिक्स इज जस्ट लाइक योर सेल। जब वो ब्रिक्स कंबाइन होगा तो एक प्रॉपर वॉल बनता है। जब कई सारे वॉल्स बनेंगे तो एक रूम बनेगा, फिर कई सारे रूम बनेगा तो एक बिल्डिंग बनेगा, राइट। ठीक उसी तरीके से जब कई सारे सेल्स आपके कंबाइन होंगे तो टिश्यू बनता है। जब कई सारे टिश्यूज आपस में कंबाइन होगा तो आपका एक प्रॉपर ऑर्गन बनेगा। जब कई सारे ऑर्गन्स कंबाइन होंगे तो प्रॉपर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होंगे तो आपका एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, जो कि हम लोग हैं। दैट मीन्स हमारी जो बॉडी है उसके अंदर सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट है सेल। जब सेल कई सारे कंबाइन हुए तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हमने नाम दिया टिश्यूज को। जब वो टिश्यू कंबाइन होंगे तो वो बनेगा एक ऑर्गन। जब कई सारे ऑर्गन्स कंबाइन होगा तो एक ऑर्गन सिस्टम और फिर एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होगा। तो इस चैप्टर में हम अब देखने जा रहे हैं कि जितने भी टिश्यूज हैं वो किस प्रकार से वर्क करता है, उसका फंक्शंस क्या है, कितने तरीके के टिश्यूज होते हैं, क्या ये टिश्यू सिर्फ एनिमल्स के अंदर है या प्लांट्स के अंदर भी है, ये सारी बातें आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो पहला चीज, अगर हम बात करें कि टिश्यू की डिफाइन आपको पेपर के टर्म्स में क्या लिखना है, तो हमने क्या कहा कि जितने भी टिश्यूज हैं दैट इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट। दैट मीन्स वही आपका कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और जितने भी, अगर कोई एक टिश्यू है तो उसके अंदर जितने भी सेल्स होंगे उन सब का फंक्शन सिमिलर होगा, राइट। तो वही नाम दिया कि टिश्यू जो है सेल्स है, किस चीज ग्रुप है, किस चीज का, तो सेल्स का, जिसके फंक्शंस जो है, जिसकी बनावट जो है, यानी कि जिसका स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा सिमिलर होगा, राइट। अब बेटा ये जो आपके टिश्यूज हैं वो प्लांट सेल के अंदर भी पाया जाता है और ये एनिमल सेल के अंदर भी पाया जाता है, राइट। अब हम बात करेंगे हम कैसे, तो देखो, प्लांट सेल के अंदर अगर मैं एग्जांपल लूं तो प्लांट सेल के अंदर एक होता है वस्कुलर टिश्यू। अभी एग्जांपल ले रहे हैं, आगे देखेंगे अभी, राइट। बेटा जो वस्कुलर टिश्यूज है उसका मेन काम होता है वाटर को कंडक्ट करना, उसका मेन काम होता है फूड मटेरियल्स को कंडक्ट करना फ्रॉम द वन पार्ट टू द अदर पार्ट्स, राइट। ठीक उसी तरीके से अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हमारे अंदर मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, राइट। ये मस्कुलर टिश्यू कई बार रिलैक्स फेज में होगा, कई बार ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कई बार ये एक्सपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल किसी चीज को आपको ग्रैब करना है, पकड़ना है, उस टाइम पे क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कई बार क्या होता है, एक्सपेंड करते हैं। कई बार आप खा रहे हो कोई चीज तो अपने माउथ को ओपन करोगे, उस टाइम आपके मसल्स क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें टिश्यूज की तो देखो क्या है कि प्लांट्स के अंदर भी है, एनिमल्स के अंदर भी है, राइट। अपने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है अपने डिफरेंट टाइम पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं मसल्स की, तो मसल्स के भी कई सारे टाइप्स हैं। एक होता है आपका स्मूथ मसल, एक होता है बेटा आपका स्केलेटल मसल, एक हो रहा है आपका कार्डिक मसल, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट टिश्यूज की, तो प्लांट्स में हमने देखा कि कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज होंगे, तो उसी में हमने बात कर ली। फॉर एग्जाम्पल एक जाइलम है, फ्लोएम है, राइट। तो ये सारे टिश्यूज के टाइप्स हैं। अब जो जाइलम है, जाइलम के अंदर ये उसके फर्दर सब पार्ट्स होंगे, फ्लोएम है उसके फर्दर सब पार्ट्स होंगे। बेटा ये सारे के सारे सब पार्ट्स जो हैं सेम होंगे, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट फंक्शंस होगा, सबके फंक्शन एक जैसे ही मिलते जुलते होते हैं। अभी हमने बात की नॉर्मल टिश्यूज की, अब हम नॉर्मल पहले ये देख लेते हैं। हमने कहा प्लांट में भी टिश्यूज पाए जाएंगे बेटा और एनिमल्स के अंदर भी पाया जाएगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज,
तो देयर आर फार डिफरेंस, कुछ है इसके बीच में डिफरेंस। पहला अगर मैं बात करूं तो देखो यार, प्लांट्स टिश्यूज जितने भी होते हैं, या प्लांट्स को आप खुद सोचो, क्या उसको कहीं से मूव करना होता है या वो एक ही जगह पे होता है? तो आप कहेंगे सर वो मूव नहीं करता, राइट। दैट मीन्स प्लांट टिश्यूज को कहीं यहां से वहां मूव नहीं करना। तो मूव अगर नहीं करना तो सोचो यार, एनर्जी उसको कम चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए होगा? एक ही जगह पे रहना है। कई बार आप घर में बैठे रहते हो संडे को, उसमें भूख कम लगती है बिकॉज आपके बॉडी से एनर्जी लॉस कम हुआ है। तो उसी तरीके से अगर बात करूं प्लांट्स का एज कंपेयर टू एनिमल्स, तो हम कहते हैं प्लांट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। क्यों होगी? क्योंकि उसको एक ही जगह पर रहना, उसको मूव नहीं करना। तो दैट्स वाई वही हमने लिखा कि प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड अगर वो मूव नहीं करेगा तो फिर उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी। उसके अलावा हमने क्या कहा, एनिमल्स है तो एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड दैट्स वाई दे नीड मोर एनर्जी देन द प्लांट्स। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई प्लांट्स को एनर्जी कम चाहिए एज कंपेयर टू एनिमल्स, व्हाई? तो यही आपका आंसर है, बिकॉज प्लांट्स को यहां से वहां मूव नहीं करना, दैट्स वाई दे नीड लेस एनर्जी एज कंपेयर टू द एनिमल्स। सिंपल। दूसरा अगर बात करें, दूसरा डिफरेंस, तो हम कहते हैं कि जितने भी प्लांट सेल के अंदर टिश्यूज होते हैं उसमें कुछ डेड भी होते हैं और कुछ लिविंग भी होते हैं। सारे डेड भी नहीं होते, सारे लिविंग भी नहीं होते, दोनों होते हैं। तो वही है कि टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ द डेड सेल्स बिकॉज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। इसके अंदर जो डेड होते हैं वो डेड क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा उसको सपोर्ट चाहिए। अगर ये डेड नहीं होंगे, जैसे आपने कोकोनट का हस्क देखा होगा, जो सबसे बाहरी वाला हिस्सा है, बहुत ज्यादा ही टफ होता है बिकॉज उसके अंदर डेड टिश्यूज, डेड सेल्स पाए जाते हैं। बट हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता कुछ, राइट। उसके अलावा प्लांट जो है, प्लांट के अगर आप स्टेम देखोगे, उसके जो ब्रांचेस देखोगे, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है डेड टिश्यूज पाए जाते हैं, डेड सेल्स पाए जाते हैं। बट ऐसा एनिमल्स के अंदर कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये जो डेड है वो डेड क्यों है? ताकि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, राइट। बट एनिमल्स के अंदर क्या है? तो इसके जो सेल्स हैं, सारे के सारे ही सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं, कुछ भी डेड नहीं होता, राइट। उसके अलावा बात करते हैं प्लांट में, तो हम कहते हैं द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टेक प्लेस ओनली इन द सम रीजन्स। दैट मीन्स प्लांट का जो ग्रोथ है वो प्लांट के पर्टिकुलर कुछ ही हिस्सों में होगा, कुछ ही पार्ट्स में होगा। पूरा प्लांट कभी ग्रो नहीं करता। अगर आप देखोगे कभी भी प्लांट के, तो प्लांट के जो लीव्स होते हैं, लीव्स ग्रो करेगा, उसको स्टेम के कॉर्नर से ग्रो करना शुरू करेगा, राइट। बट आप कहोगे रूट्स हैं, रूट्स के कॉर्नर्स ग्रो करने शुरू करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि पूरा प्लांट्स हमेशा ग्रो नहीं करता। बट इन द केस ऑफ एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर जो ग्रोथ रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है। दैट मीन्स यूनिफॉर्मली बॉडी का हर एक पार्ट ग्रो करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे, अगर आपके 5 फिंगर्स हैं तो 5 में से ऐसा नहीं कोई 2 करेगा, वो हर एक फिंगर्स का प्रॉपर यूनिफॉर्म रेट से ग्रो होगा। अगर कोई 1 सेंटीमीटर ग्रो कर रहा है तो दूसरा भी 1 सेंटीमीटर ही करेगा, राइट। तो यूनिफॉर्म रेट से होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं, तो अब इसमें प्लांट टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज। ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए। अभी बात करेंगे और डिटेल में इसके बारे में। अभी डिफरेंस देख रहे हैं, तो प्लांट के अंदर पाया जाता है बेटा मेरिस्मेटिक, एंड मेरिस्मेटिक जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की। और ये मेरिस्मेटिक टिश्यू की सबसे खास बात यह है कि बेटा ये फर्दर डिवाइड हो रहा होता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, राइट। तो वही है कि इसके अंदर पाया जाता है मेरिस्मेटिक, एंड मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो फर्दर डिवाइड हो रहा होता है, और ये किस चीज में हेल्प करता है? ग्रोथ में काम आता है। अगर हम प्लांट में बात करें, तो प्लांट में अगर हम देखेंगे तो ऐसा कोई सेपरेट पर्टिकुलर एक टिश्यू या एक सेल नहीं है जो डिवाइड होगा या ग्रोथ करेगा। ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें परमानेंट टिश्यूज भी पाए जाते हैं। किसके अंदर? प्लांट के अंदर, जिसे आप और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, यार नाम ही परमानेंट है, यानी कि फिक्स रहेगा वो। अगर हम बात करेंगे इसमें एनिमल्स में, तो कह रहा है कि इसमें क्या है कि सिमिलर सेल्स कम टुगेदर। दैट मीन्स कई सारे सेल्स एक जैसे एक साथ आएंगे, और एक साथ आने के बाद वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, राइट। तो ये जो है कुछ डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं जब हम बात करेंगे प्लांट और एनिमल टिश्यूज की, राइट। थोड़ा सा और आगे अगर हम बात करते हैं अबाउट द प्लांट टिश्यूज, तो यार देखो प्लांट टिश्यूज के 2 टाइप्स हैं। एक टाइप है आपका, अगर हम बात करें तो मेरिस्मेटिक, और बेटा जो दूसरा टाइप है वो है हमारा परमानेंट, राइट। ध्यान से समझना है इसको, टेबुलर फॉर्म में फिर डिटेल में बात करेंगे। अब बेटा जो आपका मेरिस्मेटिक टिश्यूज होता है उसके फर्दर 3 टाइप्स हैं। पहला आपका होता है एपिकल मेरिस्मेटिक, दूसरा होता है इंटरकैलियरी मेरिस्मेटिक,
और तीसरा होता है आपका लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज। सबसे पहले बोला हमने प्लांट के दो टाइप्स हैं प्लांट टिश्यूज के, एक है आपका मेरिस्मेटिक, दूसरा है आपका परमानेंट। मेरिस्मेटिक के फर्दर 3 टाइप्स हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरसिलियरी मेरिस्मेटिक। अगर बात करें परमानेंट, तो परमानेंट में भी 2 हैं, एक होता है आपका सिंपल परमानेंट, दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अगर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, तो बेटा कॉम्प्लेक्स सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जाइलम और फ्लोएम। बट अगर मैंने नाम दिया कि ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसकी बनावट जो है थोड़ी सी और टफ होगी। इट मींस इस जाइलम के अंदर ही कई सारे इसके सब पार्ट्स होंगे, कई सारे ये और भी सेल से मिलकर बना होगा। बट अगर हम बात करते हैं सिंपल की, तो इसमें कोई फर्दर और डिवीजन नहीं होता। अगर पैरेन्काइमा तो एक पैरेन्काइमा है सिर्फ। दैट मीन्स सिंपल परमानेंट के भी फर्दर 3 टाइप्स है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। फर्दर अगर हम बात करें तो पैरेन्काइमा जो है ये 2 और तरीके के होते हैं, वो है आपके क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा। बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 अलग अलग नेम्स है, कोलेन और ये है क्लोरेन, आर और एल का फर्क है, और दोनों के फंक्शंस भी डिफरेंस हैं, राइट। तो हमने क्या बात करी, प्लांट टिश्यूज हैं 2 तरीके के, एक है आपका मेरिस्मेटिक और दूसरा है आपका परमानेंट। क्योंकि इसमें क्या डिफरेंस है यार, जब मेरिस्मेटिक ही ग्रो कर जाता है ना, तो फिर वही जाकर बाद में परमानेंट बन जाता है, राइट। तो आपके क्या है, तो मेरिस्मेटिक और परमानेंट, मेरिस्मेटिक के देखे गए तो 3 टाइप्स थे, एपिकल, इंटरसिलियरी और लेटरल। उसके अलावा हमने बात करी बेटा परमानेंट के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। हमने बात करी सिंपल की, सिंपल में बेटा 3 है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फर्दर पैरेन्काइमा को डिवाइड किया गया है क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा में। फर्दर हमने बात करी कॉम्प्लेक्स परमानेंट, तो दे आर डिवाइडेड इनटू द 2 सब पार्ट्स, जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। तो ये था प्लांट टिश्यूज का सब पार्ट्स जिसको फर्दर हमने डिवाइड किया, राइट। तो यार आज की क्लास जो कि इस वीडियो में हमने की, उसमें हमने सिर्फ रखा है अब तक का इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट। दैट मीन्स अब जो अपनी अगली वीडियो होगी, जो अपनी अगली क्लास होगी, उसमें अब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि प्लांट टिश्यूज कैसे वर्क करेगा, क्या इसके फंक्शंस हैं और इसके जो सब पार्ट्स हैं उसके क्या क्या फंक्शन है। टिल नाउ बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।